ट्रेन आने वाली थी। सौम्या सीधे टिकट खिड़की पर पहुंची। भैया, जयपुर का टिकट कितने का है? 305। सामने से आवाज आई, 1 मिनट। सौम्या ये कहकर अपने बैग से अपना पर्स निकालने को बैग खोली, लेकिन पर्स वहां नहीं मिला। शायद कपड़ों के नीचे दब गया होगा। सौम्या ने अपने मन में सोचते हुए वहां टटोला। जब वहां भी नहीं मिला तो उसने पूरा बैग छान मारा। अब उसके होश फाख्ता हो गए। पर्स चोरी हो गया था। अब उसे याद आया कि यहाँ तक आने के लिए जिस बस में वो चढ़ी थी उसमें बहुत भीड़ थी। अब उसके समझ में आ गया था, जब उसने किराया दिया था और बैग में रखा था तो एक आदमी घूर घूर के देख रहा था। पक्का उसी का काम था। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसे पैसों का दुख नहीं था। उसका मोबाइल और डेबिट कार्ड भी उसी में थे। अब उसने वहां खड़े लगभग हर व्यक्ति से अपनी राम कहानी बयां की और मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। पर मुफ्त के प्रवचन जरूर दिए। एक ने तो हद ही कर दी, बोला कि लगता है भीख मांगने का नया तरीका है। थक हार कर बेचारी टिकट खिड़की पर गई और उसे अपनी समस्या बताई और मदद के लिए निवेदन किया। वह व्यक्ति बोला, मैडम, यहाँ हर दूसरे आदमी का पर्स खो जाता है और मैं अगर सबका संकट मोचक बन गया ना तो मेरे बीवी बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे। सौम्या ने कहा, पैसे हैं तो दीजिए। उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट गई। बेचारी पास पड़ी बेंच पे असहाय होकर बैठ गई। अभी उसको बैठे हुए कुछ समय ही बीता था, उसके पास एक भिखारिन आई और बोली, बीबी जी, बहुत देर से देख रही मैं। क्या हुआ? सौम्या थोड़ा सा डर कर सहम गई। और डरती काहे को है? मैं बाहर से मैली है रे, अंदर से नहीं। बोलना, क्या बात हुई? अब सौम्या थोड़ी सहज हुई और बोली, मैं यहाँ एग्जाम देने आई थी कल। सुबह होटल से निकलकर एग्जाम देने गई और जब वापस यहाँ आ रही थी तो बस में किसी ने पर्स मार लिया। अब टिकट तक के लिए पैसे नहीं हैं और मेरी फूटी किस्मत ये कि मैं किसी को भी नहीं जानती। यहाँ दिल्ली में एक से एक चोर हैं बीबी जी। अरे ये अखियाँ से भी सुरमा निकाल लें, पता भी ना लगे। डरना, ये ले तेरा टिकट। सौम्या ने जैसे ही टिकट हाथ में लिया उसकी खुशी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि जैसे संसार की सबसे कीमती चीज उसके हाथ में है। उसके आंसुओं ने आंखों का साथ छोड़ दिया था। अपने को संभालते हुए उसने पूछा कि तुमने कब लिया ये? जब तू उस हलकट से टिकट मांग रही थी ना तो तेरा दुखड़ा नहीं देख सकी मैं, तो ले ली मैं तेरा टिकट। वो देख, तेरी रेलगाड़ी भी आ गई। सौम्या ने कहा, तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? भिखारिन बोली, कोई बात नहीं बीबी जी, ये लो कुछ पैसे रख लो, आगे काम आएंगे। सौम्या बोली, नहीं, मैं नहीं रख सकती, आपने बहुत मदद कर दी है। ट्रेन में चढ़ते हुए बोली। अब वो भिखारिन गुस्से से बोली, जिद मत करो बीबी जी, नहीं रखना है तो मेरा टिकट भी वापस दे दो। अब सौम्या को वो पैसे रखने ही पड़े। भिखारिन ने कहा, रही बात बीबी जी एहसान की, तो आप भी कभी किसी की यूं ही मदद कर देना। ट्रेन ने सिग्नल दे दिया और सौम्या से रहा ना गया। उसने ट्रेन से उतर कर उसे कस के गले लगा लिया और मन ही मन बोली, असली भिखारी तो ये तमाशा देखने वाली भीड़ है, तुम तो मेरे लिए भगवान हो। भिखारी ने कहा, अरे ये क्या कर रही हैं बीबी जी, रेल चल पड़ी है। सौम्या दौड़कर ट्रेन में चढ़ गई और तब तक उसे देखती रही जब तक कि वो आंखों से ओझल ना हो गई।